तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। राघवेंद्र सिंह प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, इसके साथ ही जल्दी हमारे साथ होंगे शैलेंद्र श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार, नवीन दुबे प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। तो सबसे पहले राघवेंद्र जी आप ही के पास आऊंगा। आपकी मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही है। राघवेंद्र जी, मतलब साफ है, अधिकारी कोई भी हो अगर लापरवाही करेगा तो योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में उसे बख्शा नहीं जाएगा, उस पर भी चाबुक चलना तय है। और इसी के तहत आज 28 जिलों के नोडल अधिकारियों के पास कार्रवाई हुई है। ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी 2017 में। शिवम जी पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं जी। योगी आदित्यनाथ जी ने पहले दिन ही जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई थी कि किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश में अराजकता और भ्रष्टाचार को लेकर के बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस संदर्भ में हम लोगों ने बड़े बड़े अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की। लगभग 30,000 करोड़ की संपत्तियां बड़े अपराधियों से जब्त की। हाँ। हम लोगों ने पार्ट 1 में 62 बड़े माफियाओं की सूची तैयार कर उन पर बड़ी बड़ी कार्रवाई की थी जी। 300 सक्रिय अपराधियों की हिस्ट्री सीट खोली गई थी। हम लोगों ने 4,000 बड़े अपराधियों के जो शस्त्र लाइसेंस पिछली सरकार में बना दिए गए थे उनको हम लोगों ने निरस्त करवाने का काम किया था। हाँ। 2000 से ज्यादा बड़े अपराधियों को हम लोगों ने जमानत निरस्त कराकर उनको जेल भेजा था। और आज की तारीख में अपराधियों में भय का वातावरण इतना है कि वो लोग गले में तख्ती डाल करके थानों में आत्मसमर्पण कर रहे हैं। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी के आंकड़ों को मैं थोड़े से नजर डालना चाहता हूं। देश के सभी राज्यों में कुल अपराधों में उत्तर प्रदेश आज की तारीख में, टोटल अपराधों की बात कर रहा हूं, 23वें स्थान पर है। किसी समय नंबर 1 नंबर 2 पे हुआ करता था। हाँ। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में महिला तथा साइबर अपराध में आरोपितों को सजा दिलवाने में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 स्थान पर है। 2021 में उत्तर प्रदेश में मात्र सांप्रदायिक हिंसा का 1 मामला आया था, जबकि देश में 378 मामले आए थे। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा बिल्कुल समाप्त हो गई है, संगठित अपराध बिल्कुल समाप्त हो गया है और यदा कदा संगठित अपराध हो जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश बिल्कुल ही इस समय अराजकता के मामले में शांति का वातावरण बना हुआ है। हाँ, थोड़े जैसे कुछ अपराधी लापरवाही करते हैं, जैसे भी आपने चर्चा की, आपके रिपोर्ट में बताया गया आईजीआरएस के पोर्टल में कुछ ढिलाई बरती गई थी तो अपराधियों को सजा भी दी जा रही है। हम लोग देखिए बड़े से बड़े, चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो, चाहे जितना बड़ा नेता हो, हम लोग उसके ऊपर कार्रवाई करने में शिवम जी चूकते नहीं है। आपको याद होगा 3 महीने पहले माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने डीजीपी को क्या कहकर हटा दिया गया था। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अराजकता को जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रही है और मुझे संतोष है वो उस लगभग बहुत ही बेहतर स्थिति में आज की तारीख में उत्तर प्रदेश है। बेहतर स्थिति में उत्तर प्रदेश है, लेकिन सर क्या गारंटी है कि इस तरह के एक्शन से ये नजीर बनेगी और आगे इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आएंगी? नहीं शिवम जी, देखिए मैंने एनसीआरबी के आंकड़े भी आपको बताए। उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में भय का वातावरण बिल्कुल समाप्त हो चुका है। जनता जो है बिल्कुल ही भयमुक्त है। ये हमारे कहने की बात नहीं है, ये दिखाई पड़ रहा है। इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या होता था? संगठित अपराध का बोलबाला हुआ करता था, बड़े बड़े नेता साझीदार अपराध में हुआ करते थे, जेलों के अंदर तालाब खुदवाए जाते थे अपराधियों के लिए कि उनको ताजी मछलियां मिल सके। जवाहर बाग हत्याकांड याद है, रामवृक्ष यादव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता का वर्चस्व था, आज की तारीख में रामवृक्ष यादव गायब है। जो ये आपको मुजफ्फरनगर घटना याद है जिसमें 63 लोगों की हत्याएं हो गई थी, वो भी याद है। मुजफ्फरनगर घटना हो रही थी, इधर लोग अपना जन्मदिन मना रहे थे। हर तीसरे दिन सांप्रदायिक दंगा हुआ करता था शुभम जी। ये कहने में कतई गुरेज नहीं है अगर हम तुलना करते हैं समाजवादी पार्टी की सरकार से। जी ठीक है, तुलना तो कर लेंगे, लेकिन अब नवीन दुबे भी जुड़ गए, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। नवीन दुबे, बहुत स्वागत है आपका सर। सर, एक्शन पर कोई ऐतराज तो नहीं समाजवादी पार्टी को, क्योंकि 24 जिले के नोडल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, इसमें 16 डीएम कार्यालय भी शामिल है। शिवम जी, सबसे बड़ी चीज जिस आईजीआरएस प्रणाली, जन शिकायत निवारण प्रणाली को योगी जी की सरकार ने इंट्रोड्यूस किया, मैं राघवेंद्र भाई से एक ही बात कहूंगा कि वो जनता के बीच में कहीं पे चले जाएं या एक विज्ञापन सरकार निकाल दे, दुनिया का अपने महिमा मंडन की निकालती है कि किस जिले में कितने लोग आईजीआरएस में शिकायत करने के बाद परिणाम से संतुष्ट हैं। मैं समझता हूं 1% लोग अगर मिल जाएंगे तो मैं इनकी योजना की सफलता
के लिए इनको बधाई दे दूंगा। 1% आदमी को न्याय नहीं मिला है, महज एक खाना पूर्ति बनकर रह गई है इनकी आईजीआरएस प्रणाली। अभी जो क्राइम की बात कर रहे थे, अभी कल ही परसों की घटना है, रायबरेली जिला कारागार के अंदर किस तरीके से एक सिपाही को 5 सिपाही मार रहे हैं। ये इनका कानून का शासन है, ये इनका अपराधियों में भय है। अरे अपराधियों को भय को छोड़िए साहब, इनकी सरकार में स्थिति आज ये हो गई है कि पुलिस वाले निर्भय हो चुके हैं, जिसकी चाहे हत्या कर दें, जिसको चाहे ठोक दें, जिसका चाहे अपहरण कर ले, और ऐसे मामले कितने ही सामने आ रहे हैं। आप व्यापारियों को होटल में मार देते और आप कहते साहब हमारा तो बड़ा अच्छा शासन चल रहा है। क्या सपा सरकार में ऐसा होता था? 6 साल की बेटी से अयोध्या में गैंगरेप हो जाता है, हत्या हो जाती है। एक प्रयागराज में काजल पांडे की गैंगरेप होता है, हत्या हो जाती है, आप न्याय नहीं दे पाते। क्या सपा सरकार में ऐसा होता था? और हाथरस में जो कांड हुआ, जिस तरीके से एक आपने दलित बेटी के शव को जलाया अधिकारियों की मौजूदगी में, क्या उस तरीके की घटनाएं समाजवादी पार्टी के सरकार में होती थी? अरे साहब आप अपना दामन देखिए, बहुत मैला है, इसको शुद्ध करिए। केवल भाषण देने से, झूठ बोलने से, जनता के बीच में छल कपट की बातें करने से आप सोने के खरे नहीं हो जाएंगे। आप वास्तविकता के धरातल पर अपने आप को खड़ा करके परखिए, इसकी जरूरत है। मैं आज डिबेट का विषय है आईजीआरएस प्रणाली। आप अधिकारियों को ट्रांसफर करते हैं, कुछ भी करते हैं, मुझे एक चीज का जवाब राघवेंद्र भाई आप दे दीजिए। योगी जी ने एक 28 अक्टूबर को घोषणा की थी कि हम 15 दिन में सड़कें गड्ढा मुक्त कर देंगे। 15 दिन निकल गए, फिर 15 दिन एक्सटेंड किए। आज तक ईमानदारी से कह दीजिए कि क्या उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई? और जहां जहां हुई है उनकी असलियत ये है कि वो 12-12 घंटे के बाद उखड़ रही है सड़कें। आपकी कौन सी प्रणाली से आप इस प्रदेश को चला रहे हैं? ये डेवलपमेंट की कौन सी परिभाषा है, जरा बता दीजिए। कह दीजिए उत्तर प्रदेश की जनता महंगाई से त्रस्त नहीं है, अपराधों से त्रस्त नहीं है। हर जगह हर कोने पर अपराध हो रहा है, और ऐसे ऐसे अपराध हो रहे हैं जो पहले कभी हुए नहीं है। इतने जघन्य अपराध हो रहे हैं। कई अपराध पुलिस के द्वारा कारित किए जा रहे हैं। आप कहते हैं संगठित अपराध खत्म हो गया, आपकी विधायक जमीनों पर रायबरेली में कब्जा कर रही हैं, और आप कहते हैं कि साहब हमारी सरकार में संगठित अपराध नहीं। कितने विधायक हैं भाजपा के जिन्होंने जमीनों पर कब्जे की? और एक बार योगी जी ने घोषणा की थी कि सारे विधायक और सारे अधिकारी अपनी और अपने रिश्तेदारों की संपत्तियों की घोषणा करेंगी। आप बताइए कितनों ने किया है? ठीक है, ठीक है। शैलेंद्र श्रीवास्तव सर हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। शैलेंद्र सर, 28 जिलों के नोडल अधिकारियों के पास, 24 जिलों के नोडल अधिकारियों के पास लेटर पहुंचा है, सीधा एक्शन हुआ है सीएम हाउस से। इसमें 8 डीएम कार्यालय भी शामिल हैं। तो सर इतनी बड़ी कार्रवाई, इतना बड़ा एक्शन योगी आदित्यनाथ का क्या नजीर बन पाएगा? क्या इससे संदेश जाता है सूबे में? जी, ये गवर्नेंस एक ऐसा विषय है जो लोगों को डिसिप्लिन में रखने की एक प्रैक्टिस कराता है। हाँ। और सभी व्यक्ति डिसिप्लिन में रहना नहीं चाहता। अब मसला ये है कि कोई भी कार्यक्रम अगर लागू किया जा रहा है तो उसको संचालित करने के लिए उस सेक्टर का कोई एक्सपर्ट है, चाहे विभागी हो चाहे गैर विभागी हो, वही तो कर सकता है। हाँ। जब आदमी कोई काम करेगा उसमें कुछ कमियां त्रुटियां रहेंगी, तो फिर शिकायत आएगी। शिकायत को खुले मन से लेना होगा, इस डर से या इस आशंका के साथ नहीं लेना होगा कि एक ही शिकायत या 2 ही शिकायत या 10 शिकायत से मेरी नौकरी चली जाएगी या मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, डिमोशन हो जाएगा। उस व्यक्ति को उतना जिम्मेदार होने देना है, उसको मैच्योर होने देना है। उसने जो एक्शन लिया उसके बारे में लोगों की राय क्या बनी, फीडबैक क्या निकला। ये शिकायत को हर बार केवल आरोप के तौर पर नहीं देखना चाहिए, उसको एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फीडबैक के तौर पर लेना चाहिए और अपना मौका भी देना चाहिए कि वो उसके हिसाब से सुधार करे। अब आईजीआरएस के बारे में आमतौर पर सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों में एक तरह से खौफ रहता है। वो कहते हैं अरे ये परेशान करेगा, ये हमारे खिलाफ आईजीआरएस में शिकायत डाल देगा। कुछ लोगों ने तो वाकई उनके बातों को कई लोग साबित भी करते हैं। कई लोगों ने ये बिजनेस बना रखा है, बात बात पे आएंगे कहेंगे ये काम करिए वरना अभी आपके खिलाफ मैं शिकायत का निंदा लगाता हूँ। लेकिन वहीं पर यह भी है कि अगर कोई आदमी परेशान है और अधिकारी इतना घमंड में चूर है या बिल्कुल मदमस्त है, बदतमीजी को उतारू है, तो उसके खिलाफ आखिर करेंगे क्या? शिकायत ही तो करेंगे। लड़ाई करेंगे तो आपके खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा का मुकदमा कायम हो जाएगा और कोई सुनने वाला नहीं। हर जगह इंसाफ का मामला चलता है। कोई अगर छोटे स्तर का अधिकारी या मीडियम या जिले स्तर का कर्मचारी बदतमीजी कर दे तो आप डीएम के पास जाइए तो डीएम कोई जरूरी नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा, तो उसकी पहले से व्यक्तिगत खुलना तो तभी करेगा, वरना हर कोई लीपा पोती मार जाएगा।
आपने अगले का तो मान सम्मान खत्म कर दिया। और सबको छोड़िए, ये डीएम को देखिए, ये जितने जिलाधिकारी हैं, आप उनका विजिलेंस के थ्रू या कभी गोपनीय तौर पर उनके बैठकों की वीडियो रिकॉर्डिंग ले लीजिए। आपको लगेगा ये किसी लोकतंत्र वाले देश में नहीं, किसी गुलाम देश में एक तानाशाह के अंदर में काम कर रहे हैं। लोगों की उम्र रिटायरमेंट की आ रही है अलग विभाग वालों की, उनको कायदे से बेइज्जत करता है वो डीएम। नया डीएम 28 साल, 30 साल, 32 साल, कोई रोक नहीं है। जब वो इस तरह का प्रदर्शन करता है तो नीचे जितने अधिकारी वो भी उसी को फॉरवर्ड करते हैं, वो होते होते नीचे जनता तक जाती है। तो हमको हर स्तर पर सबका मान सम्मान भी बचाना है और साथ में अधिकारियों को कार्य करने की स्वतंत्रता भी देनी है कि अगर तुमसे कुछ गलती हो जाती है, चूक हो गई, तो चिंता न करें, तो चूक ही मानी जाएगी। तो ये जो मसला है, उस वजह से जो छिपाने की बात आती है कि 11 को शिकायत ज्यादा है, छिपाओ, किसी तरह उल्टा सीधा लेकर विस्तारित कर दो, वो भरा भाव न आने पाए। लेकिन साथ ही साथ इसमें सजग भी रहिए कि किसी को परेशानी है तो उसके मान सम्मान के साथ उसको संतुष्ट भी कीजिए, जो कि योगी जी ने कही भी थी पिछले सरकार में। ठीक है। नवीन दुबे, समाजवादी पार्टी पर भी आरोप लगते थे जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी कि सरकार अधिकारियों के इशारे पर काम करती है। ये आपकी सरकार में आरोप लगते थे जब आपकी सरकार हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में? देखिए, ऐसा है, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में अगर वास्तव में सरकार चलाना किसी को आया है और कायदे से सरकार चली है, वो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार चली है, पहली चीज। अब मैं सिद्ध करता हूं कैसे, केवल जवानी जमा खर्च में बात नहीं करूंगा जी। आप उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के कोई भी किसी भी जिले से एक बेंचमार्क उठा लीजिए, आप महसूस करेंगे कि बहन जी की सरकार से लेकर और अब तक की सरकारों में, इन 15-17 सालों के वर्ष में, अगर कभी सबसे सर्वाधिक विकास किसी सरकार के अंदर हुआ है प्रदेश का, तो अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ है, पहली चीज। आज आप, ये मैं तो राघवेंद्र भाई से पूछूंगा, बता दें आप लखनऊ के अंदर, प्रदेश के अंदर कोई एक ऐसी बिल्डिंग का नाम बता दीजिए जो ख्याति प्राप्त हो, जी लगे कि हाँ योगी जी की सरकार ने हमारे देश के बुजुर्गों को, प्रदेश के महिलाओं को, प्रदेश के छात्रों को, प्रदेश के युवाओं को ये दे दिया है। आपने कुछ नहीं दे पाया, आप केवल दे पाए हैं झूठ, फरेब और भाषण। लेकिन सर नवीन दुबे, जब सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है और सरकार चाहती है कि प्रदेश में शांति कायम रहे, कानून व्यवस्था नियंत्रण में रहे और इसके साथ साथ कोई भी अधिकारी लापरवाही नहीं करे, हर एक व्यक्ति तक, हर एक तबके तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, ये अधिकारी सुनिश्चित करें, जब लापरवाह अधिकारियों पर चाबुक चलता है तो फिर विपक्ष इसकी सराहना क्यों नहीं करता? शिवम जी, आईपीएस मीणा का एग्जाम्पल आपके सामने है। कितने दिन फरारी रही थी उनकी, कितने साल योगी जी के शासन में, कहां बुलडोजर चला, कहां छापे पड़े, कहां तलाशी की गई। ये एक बड़ा उदाहरण है राम राज्य का और माननीय योगी जी की सरकार के सुशासन का। वास्तविकता के धरातल पर उतरकर परखने की जरूरत है और वो मैं चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के मित्र सरकार को जगाएं इस बात को। आप सरकार में हैं, हम तो अपील करेंगे, आप सरकार को जागृत कीजिए और कहिए कि थाना स्तर से लेके कमिश्नरी स्तर तक व्यवस्था को समझें, परखें और उसके बाद न्याय कीजिए। थाना स्तर से लेके कमिश्नरी स्तर तक व्यवस्थाओं को समझें और परखें, राघवेंद्र सिंह नवीन दुबे कह रहे हैं। और कल का वीडियो तो आपने देखा होगा, जो कल उत्तर प्रदेश के किसी जिले का वीडियो था जिसमें वो बंदूक की नाल से बुलेट डाली जा रही थी। कैसे सरकार व्यवस्था नियंत्रण में होगी अगर बंदूक की नाल से बुलेट डालेंगे तो? शिवम जी, हाँ, सबसे पहले हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र, नहीं, मेरे सवाल का जवाब दे दिए, उसके बाद नवीन दुबे के सवाल पर आऊंगा मैं। नहीं, देखिए, वो तो आपका अपवाद है, वो सब विषय जांच का विषय, वो जांच होगा, जो अपराधी होगा, जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। मैं ये लेकिन सर ऐसे निपटेंगे, मतलब बंदूक की नाल से गोली डाल के? सोशल मीडिया के वीडियो पर कैसे यकीन कर लिया जाए, ये एक प्रश्न है शिवम जी। चलिए ठीक है, सोशल मीडिया का वीडियो था। हाँ। अरे राघवेंद्र जी, उसमें आपकी पुलिस के अधिकारीगण खड़े हुए हैं, आप डिनाई करेंगे कि वो घटना? डीआईजी साहब खड़े हुए थे, डीआईजी साहब। जांच का विषय है, आप बोलिए ना, फैब्रिकेटेड है, सोशल मीडिया पर गलत है, जांच का विषय है, बता तो रहा हूँ ना। आप अखबारों में जांच का विषय, अखबारों में आप कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, चैनलों पर। ठीक है, कोई नहीं, आप राघवेंद्र जी जवाब दीजिए, छोड़िए, उस वीडियो पे बाद में चर्चा कर लेंगे कभी। शिवम जी, मेरी बात होने दीजिए जी। मैं ये बात कर रहा हूँ, इन्होंने दो बातें कही। हेलो जी, सुन रहा हूँ। कह रहे हैं मेरी सरकार में बहुत काम होते थे। हाँ, याद है,
इन लोगों ने जो विकास कराया, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस में बनवाया, उसमें सर्किल रेट जानते हैं शिवम जी 1 साल के अंदर 2 बार बढ़ाए गए और ऊसर बंजर का भी भुगतान कर दिया गया। कमाल का किसानों का विकास नुकसान किया गया या फायदा किया गया? यस भारती घोटाला बताए, यस भारती घोटाला में जो इसमें जो है अर्चना सतीश आपको सर्वे महोत्सव में 3 वर्षों से संचालन कर रही थी, हम किसानों उनको दे दिया गया यस भारती। किसानों की गई थी शिखा और हमारी पांडे सरकार ने एक अच्छा 4 वर्षों तक मुख्यमंत्री आवास में कार्यक्रमों का आयोजन कर रही थी। एक एक करके नवीन दुबे एक एक करके आपको मैंने मौका दिया, अब राघवेंद्र जी की बारी, आप बीच में नहीं बोलेंगे। गलत बात करते हैं भाई। यस भारती घोटाला याद है? यस भारती घोटाला में ऐसे ऐसे लोगों को सम्मानित कर दिया गया जो सहभागी महोत्सव को संचालन करते थे। फिर पीछे आप बोले शिखा पांडे, अशोक निगम, समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र लिखते थे, कमाल का। लेकिन राघवेंद्र सिंह, जो शैलेंद्र सर ने सवाल उठाया कि ठीक है आपने ब्यूरोक्रेसी पर आप लगाम लगाने की कवायद कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन ऊपर से लेकर नीचे तक जो पूरा ढांचा है वो आपको सही करना पड़ेगा। नहीं पर्याप्त देखिए, अब देखिए सुधार की गुंजाइश तो रहती है। हम लोग रिपोर्ट कार्ड जाने वाले लोग हैं भाई, हम लोग रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं। हम लोगों ने योगी पार्ट 1 में यही किया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यही किया। योगी पार्ट 2 में भी हम लोगों ने 3 महीने का हम लोगों ने रिपोर्ट कार्ड दिया, 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड दिया, 1 साल का रिपोर्ट कार्ड देंगे। हम लोग बताते हैं जो चूक रह जाती है, जो कमियां रह जाती हैं, उसको लेकर के हम लोग बगले नहीं झांकते हैं। समाजवादी पार्टी में क्या होता था भाई, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में क्या होता था? सरकार बनती थी गायब, 5 साल बाद फिर कटोरा लेके जनता के बीच में आ जाते थे। मान्यवर अब उत्तर प्रदेश की सरकार अब जो है विकास के भटक गए मित्र राघवेंद्र जी, आप से भटक गए, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर ही आ रहे हैं। आप लोग जिस तरीके से आतंकवादियों को छुड़वाने इलाहाबाद हाईकोर्ट चले जाते थे, इलाहाबाद हाईकोर्ट चले जाते थे, कौन जाता था? उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जाते थे, कहते थे इनको छोड़ दीजिए, इससे हिंदू मुस्लिम सौहार्द कायम होगा। बाद में जब इलाहाबाद हाईकोर्ट राघवेंद्र सिंह कह रहे हैं नवीन दुबे सरकार में योगी सरकार या योगी पार्ट 1 की बात कर लें या योगी पार्ट 2 की बात कर लें, सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड सौंपती है, जो जनता के हित में काम किए वो सरकार जनता को बताती है रिपोर्ट कार्ड के जरिए। समाजवादी पार्टी की सरकारों में ऐसा नहीं होता था। अरे साहब एक बार मेरे सवाल का जवाब तो दे दें। ठीक है, सवाल पूछिए। राघवेंद्र जी मुझे ये बताइए, अरे राघवेंद्र सवाल तो सुन लीजिए नवीन दुबे का, सवाल तो सुन लीजिए सर। राघवेंद्र जी सवाल सुन लीजिए नवीन दुबे का। नवीन दुबे सवाल करिए, अपना सवाल करिए सर। राघवेंद्र जी मेरा ये कहना है, आपने कहा अपने श्री मुख से कि हमने सर्किल रेट साल में 2 बार बढ़ाया और लखनऊ आगरा एक्सप्रेस में अधिग्रहित हुई जमीनों के किसानों को डबल फायदा कराया। ये आपने डबल फायदा नहीं कराया, वो घोटाला का मान्यवर, वो अपने मित्रों को जमीन बेच करके करवाएंगे, उसकी जांच चल रही है नवीन जी, उसकी जांच चल रही है। वो आप लोगों ने किसानों से जमीन खरीद ली थी, अपने मित्रों को जमीन दिलाई थी। अरे मान्यवर नवीन जी आपको जानकारी नहीं है या झूठ बोल रहे हैं? नवीन जी आप झूठ बोल रहे हैं। नवीन जी वो किसानों को फायदा नहीं पहुंचाया था, अपने मित्रों को फायदा पहुंचाया था। आप लोगों ने नक्शा अपने मित्रों को उपलब्ध करवाया था। लेकिन नवीन दुबे ये बात तो माननी पड़ेगी, नवीन दुबे ये बात तो माननी पड़ेगी, जब IGRS पोर्टल पर कोई शिकायत दर्ज होती है या जनसुनवाई में कोई शिकायत की जाती है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसमें बेहद मतलब सतर्कता के साथ उस समस्या के निराकरण की बात करते हैं और एक मैसेज नवीन दुबे जनता के बीच भी जाता है कि देखिए वाकई में सूबे का मुखिया सर्वश्रेष्ठ जो नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमारी समस्याओं को लेकर कितना सजग है। अगर समस्याओं पर कार्रवाई नहीं होती, एक्शन नहीं लिया जाता तो अधिकारियों पर गाज गिरती है। मैं एक चीज जवाब दे देता हूँ आपको एक लाइन में। हाँ, IGRS के एक बहुत बड़ा उदाहरण बता रहा हूँ आपको शिवम जी। हाँ। IGRS में मैंने नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ कंप्लेंट की सरकार को और हाँ। उनके विभाग को, औद्योगिक विभाग को कि साहब इस प्राधिकरण के अंदर एक विजिलेंस टीम की स्थापना की जाए और यहाँ विजिलेंस बैठा ली जाए। हाँ। उस पर जवाब ये भेजा गया मुझे कि शिकायत संबंधित विभाग नोएडा प्राधिकरण को भेज दी गई है। अब एक चीज बताइए, हम प्राधिकरण में विजिलेंस बैठाने की बात कर रहे हैं, प्राधिकरण के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं, प्राधिकरण को भेजा जा रहा है उस विषय के निस्तारण के लिए। ये कौन सा न्याय है IGRS प्रणाली का? लगता है अनाड़ियों की फौज वहां बैठा दी गई है और इसमें भी आप देख लेना बड़ा घोटाला निकलेगा। IGRS में जो अनट्रेंड बच्चे बैठाले हुए हैं, इन्होंने कॉल सेंटर में उनको नॉलेज नहीं है कि किस विभाग की एप्लीकेशन किस विभाग को जानी है। स्थिति इतनी बदतर है इनकी IGRS प्रणाली की। और ये लोग जो सुन रहे हैं दर्शक आज इंडिया वॉइस के, वो सभी खुद ही दर्शक इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि मेरी बात 100% सच है।
ट्रेंड नहीं है राघवेंद्र जी, ये बात तो माननी पड़ेगी। आईजीआरएस के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, ट्रेनिंग की तो सर जरूरत है, ट्रेनिंग तो आपको करानी पड़ेगी, तभी तो पता चलेगा ना। पता चले स्वास्थ्य विभाग की शिकायत को वो पुलिस हेडक्वार्टर भेज दें। नहीं हो सकता है, नहीं मैं इस बात को दाएं बाएं नहीं कर रहा हूँ, स्वीकार करता हूँ। अगर 100% समस्याओं में से 95% समस्याओं का निराकरण हो जाता है, 5% में जो चूक हो जाती है, हो सकती है चूक, हम लोग प्रयास कर रहे हैं ना भाई। अगर हो सकता है, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ पत्र पहुंचाने में चूक नहीं हो जाती है, कुछ अनजाने में भी चूक हो सकती है। देखिए इस व्यवस्था में हमारी जो मानसिकता समझिए, हमारे जो हैं, जो राजनेता हैं, हम लोग ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी के नेता तो खुद ही संलिप्त होते थे। अच्छा, कौन से मंत्री जी इसकी निगरानी करते हैं? आजम खां गेस्ट हाउस बनाए थे, नहर विभाग की जमीन में रामपुर में आजम खां गेस्ट हाउस बनाए थे, वो क्या था भाई? बड़े बड़े मुख्तार अंसारी जो मकान बनवाए जा रहे हैं, जो गिराए जा रहे हैं, वो सब क्या है? मान्यवर 20,000 करोड़ की संपत्ति तो आप ही के गुंडों से छुड़वाई गई है। 20,000 करोड़ की संपत्ति तो आप ही लोगों ने छुड़वाई गई है। अच्छा ठीक है, समय बहुत कम है, लेकिन शैलेंद्र सर जाते जाते एक आखिरी कमेंट आपसे। इस तरह की कार्यवाही सर समय समय पर होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि 6 महीने बाद एक कार्यवाही हो जाए। जो अधिकारी लापरवाही करे उसको नपना चाहिए, उससे सीधा जनता में एक मैसेज जाता है और एक एक्टिवनेस भी जनता के अंदर आती है कि अगर हमारी समस्या नहीं सुनी जाएगी तो फिर इन अधिकारियों की खैर नहीं, जिम्मेदारों की खैर नहीं। शैलेंद्र सर देखिए, यह निश्चित रूप से मान लीजिए कि एक टीम वर्क है। हाँ, पक्ष और विपक्ष, हाँ, जो सत्ता में है, अधिकारी वर्ग में जो है, या जिनके हाथ में शासन सत्ता है, शासन है, जिनके पास संसाधन है, जो सुधार कर सकते हैं उनको, और जो उसकी तरफ इंगित करने का, सूचना देने का, ध्यान आकृष्ट करने का काम कर रहे हैं उनको, उन दोनों को एक साथ जोड़ करके एक ही यूनिट के रूप में देखना होगा। ये नहीं हो सकता आपस में कि किसी ने हमें बता दिया कि फला अधिकारी गलत काम कर रहा है या सही से वो व्यवहार नहीं कर रहा है तो हम उसको दुश्मन मान लें और हम उसको अभयदान दे दें कि तुम्हारी बुराई तो फला व्यक्ति ने की है, इसलिए तुमको तो अब नहीं हटाऊंगे। ये नहीं दिखाना, ये इस रूप में लेना है कि वो व्यक्ति सही में तो नहीं उसका गलत काम कर रहा है। हम आपको बता दें, आईजीआरएस की जैसी बात बता रहे थे कि आईजीआरएस में वाकई एक उसको खाना पूर्ति का माध्यम बहुत सी जगह बना ड्रग कंट्रोल भी है, तो पूछताछ में आता है कि कितने आपके खिलाफ पेंडिंग है, किसका निस्तारण नहीं हुआ, ऐसे निस्तारित हो रहे हैं और औने पौने आपने कोई सूचना मांगी या कोई चीज आपने उनसे शिकायत की तो उसमें लिख दिया जाता है कि इनके बारे में विचार किया जा रहा है या इसको देखा जाएगा तो निस्तारित किया गया, ऐसा करके मैसेज आ जाता है। आपसे इवन कॉल करके पूछते भी हैं कि क्या आप संतुष्ट हैं? आपने कहा नहीं संतुष्ट नहीं है, फिर भी आ गया मैसेज आप संतुष्ट हो गए। तो ये भी समझना पड़ेगा, ये खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये उसको चलाने के जो लोग लगे हैं वो बड़े गंभीर और बड़े अनुभवी होने चाहिए। जहाँ तक हम लोग जानते हैं संविदा कर्मचारी के रूप में लोग लगे हैं। संविदा वाले क्या है? आउटसोर्सिंग एजेंसी के थ्रू है। एजेंसी वाले का तो तय नहीं कि कितने दिन एजेंसी चला पाएगा, बड़ी मुश्किल से आता है। फिर उसने जिसको रखा वो कैसे तय करेगा कि कितने दिन तुमको हम चलाएंगे? ये भी आप रिकॉर्ड कही जाती है कि जितना वेतन उनका है उससे कहीं कम पैसे उनको हर महीने दिए जाते हैं, वो भी 2-3 महीने का बात नहीं करते। ये सब ऐसा है जो आगे के मनोबल और कार्य के परफॉर्मेंस दोनों पर सीधा प्रभाव डालता है। कोई इसलिए शिकायत नहीं करता कि जो मिली जाएगी, उसके पास जो अधिकार है वो उसी से दोहन करके अपना एक्स्ट्रा कमाई करता है। उसने इस नौकरी को अपना बिजनेस और काउंटर समझ रखा ऑफिस को, और जितना कमा सकता है कमाता करता, जो होगा देखा जाएगा, जो नौकरी पक्की नहीं थी। तो हमें ये भी देखना है, मैनेजमेंट भी ये करता है कि काम को करने के लिए स्टाफिंग होनी चाहिए प्रॉपर। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका, समय मुझे ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा। राघवेंद्र जी बहुत शुक्रिया आपका, शैलेंद्र सर आपका बहुत शुक्रिया, और नवीन दुबे प्रवक्ता समाजवादी पार्टी आपका बहुत शुक्रिया। तो एक्टिव मोड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं और जनता की समस्याओं पर अगर कोई लापरवाही बरतेगा तो उसकी उत्तर प्रदेश में खैर नहीं होगी। एक सीधा मैसेज, क्लियर एंड कट मैसेज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।